जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग योग, हरि को भजे सो हरि को होए, भाग 30। आज हमारे साथ एक गुरु बहन है, आरती कुमारी। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। आपको एक तो बधाई ये देना चाहता हूं कि आपकी जो लेखनी है वो बहुत खूबसूरत है। आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग आप लिखते हैं। आपके कुछ लेख मैंने फोटो देखी उनकी। और दूसरा ये कि आप एक गुरु बहन हैं और गुरुदेव से जुड़े हुए हैं काफी समय से। आपकी जो विलक्षण अनुभूतियां हैं उनको अब तक तो मैंने सुना है, कुछ और लोगों ने सुना है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया सुन पाए, इसके लिए आपको आज बुलाया है। और आज आपको ये मंच हम सुपुर्द करते हैं इस प्रश्न के साथ कि किन परिस्थितियों में आप गुरुदेव सियाग से जुड़े, क्या कारण थे। जय गुरुदेव और सबको मेरा बहुत बहुत जय गुरुदेव। और सर, मैं गुरुदेव से जुड़ी थी 2013-2014 में, जब मैं अच्छा। कोटा मेरे भाई वगैरह मेरे साथ रहते थे कोटा। तो मेरे जो भाई हैं बड़े वाले ताऊ जी के लड़के, उनको किसी ने बताया था गुरुदेव सियाग का। तो उन्होंने हमको बताया और हम बस करने लग गए सब। तब गुरुदेव का कोटा में मतलब ज्यादा आया नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ही गुरुदेव ने मतलब ज्यादा फैला नहीं था। तो हमने स्टार्ट कर दिया था। 2 साल मैंने किया भी है, 2 साल तक मैंने कंटिन्यू किया है। उसके बाद फिर धीरे 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 छूट गया, पर गुरुदेव तो मेरे से नहीं छूटे, मतलब गुरुदेव ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और जब कोटा रहते थे तब मुझे एक अनुभूति भी हुई थी उस टाइम। ये मतलब जी। मैं स्पाइस का फोन था छोटा वाला, तो उसके पीछे जब मैं सो रही थी, जब मैं उठी थी, तो ये मोरपंख उसके पीछे चिपका हुआ मिला था मुझे। ये मेरे मोबाइल के पीछे छोटा सा हम्म। फोन था स्पाइस का, ये है। वो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है उसको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये ये एक आपके गुरुदेव की मोबाइल पे तो। चिपका हुआ मिला। क्या सर? ये जो मोर पंख था ये आपके मोबाइल पर चिपका हुआ मिला। हाँ, जब मैं सुबह ओके। उठी तो मेरा फोन तकिए के पास ही था, तो मैं जब देखा तो सुबह ये मोरपंख उस पे चिपका हुआ था। मतलब मैं देखकर हैरान तो रह गई। उस टाइम ज्यादा समझ में भी नहीं आता था, पर हाँ ठीक है भाई, गुरुदेव की कोई लीला होगी। और गुरुदेव की लीला ये भी समझ में नहीं आता था ज्यादा कुछ। यहाँ पे गुरुदेव बना लिए, मन ने भी विश्वास कर लिया था। पहली बार जब भैया ने बताया था तो मेरा मन मतलब विश्वास हो गया मुझे, कि मैंने कहा ये है तो गुरु, समर्थ गुरु हैं और सब कुछ फ्री है, और गुरुदेव इतना सब कुछ बोल रहे हैं, मतलब करवा रहे हैं, तो ऐसा कोई और गुरु तो करवा नहीं सकता। ये कुछ ईश्वर ही है जो ऐसा करवा सकते हैं, नहीं तो इतना कोई सामर्थ्य नहीं है किसी की जो ऐसा बोल दे कि मैं फ्री में, मतलब इतना मेरी तस्वीर से ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। ये केवल गुरुदेव ईश्वर ही कर सकते हैं। जी फिर दो गुरुदेव साल जी। जी सर। जी गुरु बहन, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। फिर 2 साल तक कंटिन्यू किया। मेरे जो चर्म रोग की समस्या थी, वो भी मेरे धीरे धीरे पूरी खत्म हो गई उस टाइम। 2 साल में पूरी खत्म हो गई। मैंने दवाई वगैरह भी मैं लगाती रही और खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे गुरुदेव से कनेक्शन मेरा टूट गया। पर यूं है कि गुरुदेव में जब भी जाती गुरुदेव को याद करती, कहीं पे भी गुरुदेव का नाम लेती, पर ध्यान भजन बहुत कम हो गया था। ध्यान तो जिसमें बिल्कुल ही कम हो गया। और भजन भजन कभी कभी याद आता जब कर लिया, नहीं तो बस ऐसे ही है। फिर शादी हो गई, कोटा में रहने लग गई, ससुराल। फिर 3 साल में कोटा ही रही। मेरे हस्बैंड यहाँ दिल्ली जॉब करते हैं। तो फिर मैं दिल्ली आई, अभी मुझे दिल्ली आए 1 साल हुआ है। तो फिर मैं वापस यहाँ आपका जो वीडियो देख के, आपके जो मोबाइल पे से देख रही थी, आपका जो गुरुदेव के बारे में वीडियो है, चैनल है, उस पर मैंने देखा। वापस में फिर मैं गुरुदेव से जुड़ी। और फिर मेरा भाई है जो स्टेटस डालता है, वो गुरुदेव से काफी उसी टाइम से जुड़ा हुआ है। उसने कभी ध्यान भजन नहीं छोड़ा और मैंने तो छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार ये अभी तक जुड़ा हुआ है और मैं तो पीछे रह गई, मैं तो जुड़ी नहीं। मैं तो ये सोच के फिर मैं, मेरा भी उत्साह और बढ़ गया। मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए, मैं पीछे रह गई। फिर मैंने भी स्टार्ट किया। फिर आपका वीडियो वगैरह देखा तो मेरा मतलब उत्साह और बढ़ गया। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट किया। फिर काफी मतलब बचपन से मुझे डर तो काफी रहता था हर चीज का। मतलब ऐसा लगता था कि मैं छत के नीचे बैठी हूँ, छत मेरे पे गिर जाएगी। पलंग के नीचे बैठी हूँ तो कोई मेरे पैर पकड़ लेगा। मतलब ये डर तो मेरे अंदर इतना भरा था बहुत। मौत का डर भी मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा था कि मुझे बहुत डर लगता है, बहुत। बचपन में भी मैं बहुत डरती थी, बहुत।
फिर वो जो एक स्वप्न आया था, मैंने आपको बताया कि गुरुदेव मेरे चरण पकड़ रहे हैं, ये स्वप्न मैंने देखा, तो मैं काफ़ी भयभीत हो गई। मैंने कहा ये तो गलत, मतलब जैसे मेरे को गुरुदेव के चरण पकड़ने चाहिए, गुरुदेव मेरे चरण पकड़ रहे हैं, ये तो मतलब बहुत मेरे लिए मतलब इतना रोई मैं वो स्वप्न देखकर। फिर मैंने आपको मैसेज किया कि सर मुझे ऐसे-ऐसे स्वप्न आया था। फिर आपने मुझे गुरु भाई के नंबर दिए, भंवर सिंह जी गुरु भाई के। उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उपाय में मतलब उपाय नहीं है, सुझाव है एकमात्र। मतलब सुझाव मैं बताऊँगी नहीं, वो मतलब बताने का नहीं है। जैसे हम सोच लेते हैं ना कि गुरुदेव की कोई बत्ती जगा रहा है, बत्ती को अपन यूँ मान लें कि हाँ, गुरुदेव का नाम लेके गुरुदेव की बत्ती अगर जलने के बाद अपन लगा लें, तो ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही वो कुछ ऐसा सुझाव बताते हैं बस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग जो सोचते हैं कि ये क्या बताते हैं, सब कुछ भी नहीं है, वो गुरुदेव की लीला है, गुरुदेव को कौन समझ पाता है। अपन ने समझ लिया कि हाँ, ये ईश्वर है, पर ये तो समझना अपने लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये क्या लीला रचते हैं। इनकी लीला तो अपने समझ नहीं पाएँगे कभी भी। ये ज़रूर मान लेंगे कि हाँ, ये ईश्वर हैं, पर लीला तो नहीं समझ पाएँगे, भले कितना ऊपर चले जाएँ, पर गुरुदेव क्या लीला रच रहे हैं, वो ईश्वर क्या लीला रचता है, ये तो जानना बड़ा मतलब अपने बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। और फिर जब मैं उपाय करने लगी थी वो सुझाव, तो एक अनुभूति ये रही कि मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती, बहुत रोती थी मैं कि गुरुदेव कभी मुझे भी मतलब अनुभूति कराओ, ये कराओ, मुझे मतलब गुरुदेव से बात करनी है। मेरी जो इच्छा है कि वो मैं गुरुदेव से बात करूँ, मेरे जुड़ने का कोई कारण नहीं है गुरुदेव से। मेरा कारण ये है कि मैं मतलब गुरुदेव को पाऊँ, मतलब गुरुदेव से मिलूँ। तो फिर एक अनुभूति ये रही, मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा गुरुदेव आप साथ हो, आप ऐसा बोलते हो कि आप मेरे साथ हो, तो फिर आप मुझे मतलब बताओ कि आप मेरे साथ हो, मुझे इसका एहसास चाहिए। तो सर मैं रोटी बना रही थी, तो मेरी एक रोटी मतलब सारी रोटी बन गई, एक रोटी बची हुई थी लास्ट की और दूध वाला आ गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दूध वाला आ गया, मैंने कहा ये दूध वाला ऐसे टाइम पे आया, मैंने कहा मेरी तो रोटी जल जाएगी। फिर तो मैंने कहा चलो ठीक है, दूध लेने जाते हैं। फिर मैं चली गई दूध लेने, रोटी को डाल के तवे पे छोड़ गई। देखा मैं आई तो मेरी रोटी पलट चुकी थी। मेरी जो बेटी है वो नीचे खेल रही थी और मेरे जो देवर हैं वो कमरे में थे। तो मैंने पूछा तो आके भई रोटी पलटी क्या आपने? कि नहीं भाभी भूत आ गया। फिर ये देख के मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा यार गज़ब हो गया। मैंने कहा फिर गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये सब क्या है? तो वो मेरे मन में एक आया कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। ये मेरे मन में लाइन आई और फिर समझ गए, मतलब गुरुदेव ने अंदर से बता दिया कि भई आप पूछ रहे हो, बता रहे हो कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तो हमेशा ही साथ हूँ। और गुरुदेव किसके साथ नहीं रहते, गुरुदेव तो हमेशा ही साथ रहते हैं। गुरुदेव को देखने के लिए वो दिव्य दृष्टि तो है ही नहीं अपने पास जो अपन उनको देख पाएँ। हमेशा अगल-बगल गुरुदेव साथ रहते हैं पर कभी देख नहीं पाते। वैसी दृष्टि नहीं है अभी देखने की। देख नहीं पाते पर उसका एहसास गुरुदेव ने करा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा ही। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव की शरण में आने के बाद तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सर मेरी बेटी भी मेरे हस्बैंड करते हैं। धीरे-धीरे वो भी करने लग गए। वो एक टाइम करते हैं, शाम के सुबह के टाइम करते हैं, उनको सुबह टाइम मिलता है और फिर ड्यूटी चले जाते हैं। और मेरी बेटी है वो भी स्कूल जाती है तो बोल देती है कि बाबा मैं स्कूल जा रही हूँ, गुरुदेव बाबा हैं, मेरे बाबा हैं। चाय पीती है तो बोल देती है बाबा टोस्ट खा लो, बाबा आप ये खा लो, फल खा लो। और जब डांस करती है तो बोलते हैं मम्मी मैं तो बड़ी छोटी फ्रॉक पहनती हूँ, गुरुदेव बाबा बड़ी वाली फ्रॉक पहनते हैं और फिर नाचते हैं मेरे साथ-साथ। और सर आज की एक अनुभूति और है कि मैं जब सुबह उठी तो मैंने स्वप्न देखा कि मैं और मेरी बेटी हम हमारे गाँव में कहीं घूम रहे थे। तो घूमते-घूमते हम एक कुएँ के पास पहुँच गए, खेत पे। मैं भी कुछ करने लग गई थी, मेरी बेटी गई और कुएँ में कूद गई। मैं ये देख के बहुत हैरान रह गई, मैं मतलब भयभीत हो गई, मैंने कहा अब कैसे क्या होगा क्या होगा? मैं बहुत रोई, बहुत मतलब एक माँ के लिए उसकी बेटी का मतलब जो होता है प्रेम वो कैसा होता है मतलब। और ये जो आस-पास जो खेत पे जो थे वो लड़के आए भी और कूदे कुएँ में बचाने के लिए। और जो कूद-कूदा के आ गए, बोले कि किच्छु तो नहीं मिली। ये सुनकर मैं तो और परेशान हो गई। मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुदेव बचाइए, मेरी बेटी को बचाइए गुरुदेव। आप आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी हो, आप तो हमारे लिए पिता समान हो, सबकी रक्षा करते हो।
सबकी रक्षा आपके हाथ में ही, हमारी रक्षा भी आपके हाथ में ही, आप ही करोगे गुरुदेव, आप ही बचाओगे। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि योगी योगी जो आदित्यनाथ जी हैं, वो यूपी के जो सीएम हैं, मैं देखती हूँ कि वो उनके कंधे पे बैठे हुए आते हैं। जैसे लेडीज बैठती है, दोनों पाँव एक तरफ करके, एक कंधे पे वो बैठे हुए आ रहे थे। मैंने देखा उनको, और उनके कपड़े ऐसे थे कि मतलब इतने चमके थे कि कभी देखे ही नहीं होंगे ऐसी चमक। उनके फेस पे ऐसी चमक, उनके फेस के चारों ओर ऐसी चमक जो कभी देखी नहीं होगी। दुर्लभ है, मतलब देखी ही नहीं होगी ऐसी वो झांकी थी गुरुदेव की, गजब। और जो लोग थे आसपास, ज्यादा नहीं थे, 15-20 जने जो भी होंगे वो साथ में आए होंगे, वो भी मतलब देखने के लिए कि मतलब कभी देखा नहीं हो वो दृश्य ऐसा था सर। वो माथे पे लाल तिलक लगाया हुआ गुरुदेव का, और जैसे ही गुरुदेव आए उतर के और सीधे कुएं में कूद गए। वो कुएं में कूद गए तो देखा कि वो मतलब कहीं ऐसी जगह गई है बेटी, मतलब कोई माने नहीं, माने कि नहीं माने ये गुरुदेव क्या है, गुरुदेव की लीला है, पता नहीं है, ये सब गुरुदेव जाने। ये क्या दिखाया है वो मैं तो बता रही हूँ कि गुरुदेव ने जो दिखाया है। तो गुरुदेव वहां जाते हैं, वहां जाके ऐसे रूप अपना बदल के वो बैठ जाते हैं, और देखा कि मेरी बेटी बगल में ही वो बैठी, मतलब लेटी हुई रहती है। और कुछ पंडित लोग, ऐसा कुछ रहता है जहाँ कुछ पंडित भी रहते हैं, जहाँ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो मतलब मवाली टाइप के कुछ माला वाला पहने रहते हैं, उनके हाथों में तीरे रहती है बड़ी बड़ी। फिर गुरुदेव मतलब वहां से कुछ ऐसा चतुराई करके वो वहां से आते हैं, और मतलब वो सैनिक रोक लेते हैं उनको। फिर भी गुरुदेव वहां से कि आपका ही सामान है, मैं ऐसे करके वहां गुरुदेव वहां से निकल के आ जाते हैं चतुराई से, मतलब उनका लीला कर घोरा के वहां से आ जाते हैं। फिर वहां से मेरा स्वप्न टूट जाता है, मेरी मतलब मैं आंखें खुल जाती है। फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा गुरुदेव ने क्या दिखाया आज, ये सब क्या है। और यही है ना, गुरुदेव ही जाने ये क्या दिखाते हैं, वो क्या नहीं दिखाते हैं, पता ही नहीं चलता। गुरु बहन, आपको बोलना है, अभी खूब बोलो, जो गुरुदेव कहे वो बोलो। मैं तो गुरुदेव से पहले बोला था, गुरुदेव बुलाने वाले आप हो, सबके अंदर आप बैठे हो तो आप ही बुलाना, मुझे कुछ आता जाता नहीं है देखो। मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ गुरुदेव, आप जो बुलवाओ वो बोल लेंगे, गुरुदेव बोलने वाले हैं। और गुरुदेव ने कुछ, जो स्वप्न मैंने देखा था उस टाइम में गुरुदेव से जब प्रार्थना कर रही थी, तो गुरुदेव ने मुझसे कुछ बोला भी था। मैंने गुरुदेव की आवाज सुनी इतने अच्छे से, ये मैं सुनना चाहती हूँ कि मतलब मैं गुरुदेव की आवाज सुनूं मेरे अंदर से। वो मैंने आवाज सुनी, और गुरुदेव कुछ निर्वाण मोक्ष इनके बारे में कुछ बता रहे थे। और मैंने इतने मतलब अच्छे से गुरुदेव की आवाज सुनी, जो मैं कान तरस रहे थे मेरे कि मैं कभी, और मैं इतने बार सर गुरु आश्रम गई पर मुझे कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। अब ये पता नहीं क्यों नहीं हुए, जब भी जाती 2 मिनट लेट हो जाती, गुरुदेव उठ के चले जाते। और आश्रम भी गई एक बार, तो गुरुदेव थे पर वो एक अंदर, जो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो अंदर जाते हैं अंदर वाले रूम में, और जिन्होंने जो दीक्षित है वो बाहर बैठते हैं टीवी के सामने जहाँ गुरुदेव दिखते हैं। तब भी मेरे को बाहर ही बैठना पड़ा, मैं गुरुदेव के दर्शन फिर भी नहीं कर पाई। मैंने कहा गुरुदेव मुझे दर्शन नहीं देते आप, मैंने कहा आपके दर्शन नहीं हो रहे मुझे बस। पर कोई नहीं, गुरुदेव मेरे साथ थे, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। गुरुदेव को फोटो में देखो, अपने अंदर है गुरुदेव, इससे बड़ी बात और क्या है भाई। गुरुदेव साथ हैं, गुरुदेव हमेशा अपनी आवाज सुन रहे हैं, हमेशा अपनी इच्छा, जो भी इच्छा होती है गुरुदेव की, मुझे काजू कतली खानी है तो गुरुदेव मुझे काजू कतली भी खिलाते हैं। एक दिन इच्छा हुई तो मुझे काजू कतली भी गुरुदेव ने खिलाई। हर प्रश्न का उत्तर वीडियो में कहीं भी गुरुदेव दे ही देते हैं, वो स्वप्न में दो चाहे कैसे भी दो, पर गुरुदेव देते हैं। और एक स्वप्न ऐसा था कि मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी गाँव में, कि मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी कि गुरुदेव बाबा खाना खिलाओगे तो आप भी खिलाओगे, आपके हाथ से खाऊंगी नहीं तो मैं खाऊंगी नहीं, कि गुरुदेव बाबा ही खिलाएंगे, जिद पे अड़ गई, गुरुदेव बाबा ही खिलाएंगे मुझे। तो फिर गुरुदेव बाबा ने उसको खाना खिलाया। ये भी देख के मैंने कहा वाह गुरुदेव। मेरी बेटी के बारे में तो मुझे काफी स्वप्न आते हैं, मैंने कहा गुरुदेव कभी कभी मेरी तरफ भी देखो, मेरे को भी स्वप्न थोड़ा, मेरे स्वप्न में भी आप आओगे, मुझसे कुछ कहो, मुझसे कुछ बातें करो। बड़ी इच्छा होती है मेरी कि मैं गुरुदेव को जानूं। मतलब बोल नहीं पाते, गुरुदेव ऐसे इतने दयालु हैं कि गुरुदेव के बारे में बोलने में शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे गुरुदेव हैं। मैं तो जो भी वीडियो देखेगा सुनेगा उससे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुदेव से जुड़े,
ये समर्थ गुरु केवल यही गुरु हैं जो मतलब आपको हर कष्ट से मुक्त कर सकते हैं, हर रोग से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा और कोई नहीं है संसार में, केवल गुरुदेव हैं। वो कहते हैं ना कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। लोग सोचते हैं ना कि मैं तो बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे तो बहुत दुख आ रहे हैं। तो भाई वो कर्मों के आ रहे हैं, अपने पिछले कर्मों के आ रहे हैं। वो कर्म तो अपन को याद है नहीं। अब गुरुदेव से जुड़ेंगे तो आपको ये भी बता देंगे कि भाई तूने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जो तेरे को अब ये फल मिल रहा है। अब कर्म का फल मिल रहा है। जो भी दुख है, गरीबी है, जो भी है वो कर्मों के अनुसार ही होती है मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये कर्मों के फल हैं जो अपन को पालने पड़ रहे हैं। वो जो सा पेड़ हमने लगाया था उसका फल हम अब पा रहे हैं। और गुरुदेव के बारे में क्या बोले, पता ही नहीं चलता। गुरुदेव ऐसे निराले हैं, इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं। और लोग सोचते हैं इधर गए, कभी उधर गए, कभी वहां भटक रहे हैं। वे भटको मत, गुरुदेव के चरणों में आओ। जब कल के अवतार आ गया है, वे 10वां कल के अवतार जो आ गया है, जो कलयुग की आराधना है, हमें वो आराधना करनी है। पिछले गुरुदेव कहते हैं पीछे देख रहे हो, चल आगे रहे हो। भाई मतलब ये हो सकता है इसका कि भाई पीछे देख रहे हो, ठीक है, सारे माया एक ही है, ईश्वर एक ही है। कृष्ण राम जितने भी अवतार है सब एक ही अवतार, एक ही ईश्वर है सब। उसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, एक से बोलो, गुरुदेव से बोलो, आपको जो बोलना हो। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती। कितने इसमें मतलब कष्ट ये आते हैं, कठिनाइयां आती, ये आध्यात्मिक यात्रा गुरुदेव को पता है, इन्होंने करी, इनको पता है इस बारे में सब। ये परम सत्ता तक यही ले जा सकते हैं। ये परम सत्ता है, ये परम सत्ता है। आप गुरुदेव से जुड़िए, यही रिक्वेस्ट है कि गुरुदेव से जुड़े, इधर उधर ना भटके, गुरुदेव की शरण में आए। गुरुदेव आपको हर कष्ट से, हर रोग से, सबका समाधान गुरुदेव के चरणों में है। गुरुदेव के पास आए, एक बार इनको करके देखें, एक बार इनका दर्शन जान के देखें कि गुरुदेव क्या करते हैं। गुरुदेव की शरण में आओगे तब पता लगेगा कि गुरुदेव क्या चीज है। सुन लेते हैं, अनदेखा कर लेते हैं, वो ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं, यूं ही है। ये नेगेटिव चीजें हैं जो रोकती है गुरुदेव से जुड़ने से। कोई बताता है तो ये तो यूं ही पता नहीं क्या बता रहा है, यूं ही है, गुरुदेव है। भाई एक बार जुड़ के तो देखो गुरुदेव से। इतने गुरुदेव देखे होंगे, इतने गुरु देखे आपने, कभी एक बार गुरु से जुड़ लो। कोई पैसे तो लग नहीं रहे इसमें, कुछ फ्री है, सब फ्री है। भाई इस कलयुग में इतना फ्री कौन कर सकता है। भाई इतनी माधु ऐसी कलयुग, कलयुग है। लोग बात कहते हैं अभी तो कलयुग नहीं है। भाई कैसा कलयुग आएगा, इतना घोर कलयुग आ गया। फिर लोग कहते हैं कि भाई अभी तो आया नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कल के अवतार है। भाई कल के अवतार है, कल के अवतार जो मंत्र देते हैं गुरुदेव, 3 शब्द का जो मंत्र देते हैं, वो ऐसी तलवार है कि आपके अंदर जो दानव और देवता बैठे हैं ना, वो दानव का नाश कर देगी। वो मंत्र एक ऐसी तलवार है। वो यही कल के अवतार है। कल के अवतार ऐसे नहीं घोड़े पे सवार होके वो इसको काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं। ये अंदर का मामला है, अंदर सब कुछ भीतर है, सारा ब्रह्मांड भीतर है, अपने भीतर है। तो बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। कहते हैं ना कि वो सतयुग में तो दानवों का एक लोक हुआ करता था। फिर त्रेता युग में एक ही धरती पे रहा करते थे, जैसे राम और वो रावण एक ही धरती पे रहते थे। फिर द्वापर युग आया, वो महाभारत जो है उसमें देखा कि एक ही परिवार में रह रहे हैं। और कलयुग ऐसा आया कि उसमें दानव भी एक ही शरीर में रह रहे हैं, देवता भी एक ही शरीर में रह रहे हैं। और दानव पावरफुल हो गया। कलयुग में 90% तो हो गई वो पापी भरी दुनिया, और सकारात्मक लोग रह गए 10%। ऐसा हो गया। तो लोग सोच रहे हैं कि अब ये तो कल के अवतार आ गया। भाई कल के अवतार आ गया, कहाँ सो रहे हो, उठो, अपने जगो, थोड़ा जागो नींद से। कल के अवतार यही है, गुरुदेव रामलाल जी सियाग ही हैं। करके देखिए एक बार इस योग को, आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज है। ये जो आप देखते हो कि और यूं कर देते हो ना, ओ यूं ही है, ये यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। ये नेगेटिव चीजें आपको जुड़ने नहीं दे रही भाई। 90%
पाप तो इसमें वैसे भरा है, आपके अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, वो कहाँ आपको गुरुदेव से जुड़ने देगी। वो तो वही कहेगी नहीं नहीं, ये इसमें कुछ नहीं है, अभी कल के उतार नहीं है भाई, आ गया जुड़ो। फिर जुड़ने का जो टाइम है जुड़ो, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि फिर समय नहीं बचे आपके पास, अरे यार कि हम पहले कर लेते तो बढ़िया रहता। फिर जुड़ जाओ, सही टाइम पे जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना, नाम जप करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ पैसा नहीं लग रहा है। आप इतने पैसे, कैंसर एड्स के इतने रोगी हैं, मतलब कितने ही रोग हो रहे हैं, सब डॉक्टर के जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। मंत्र से अगर पार पड़ रही हो तो मंत्र जप लो ना, क्या जा रहा है जपने में। चलते फिरते उठते बैठते एक मंत्र जपना है, क्या करना है। और सर मैं जब ये मंत्र जपने लगी, जब मुझे ये उपाय बताया गया था, वो सुझाव जो मैंने किया, तो मेरे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी पता नहीं कितनी है, पता नहीं है। और जैसे ही मैं सोती हूँ, नेगेटिव एनर्जी मेरे को इधर पटकती उधर पटकती, कभी उछाल के फेंकती, वो भी ऐसे घुमाती, ऐसी घुमाती, ऐसी घुमाती, गोल गोल। तो मैं डर तो जाती, पर फिर भी यूं रहता कि हाँ गुरुदेव साथ है, डरने की जरूरत नहीं है, घुमा लेती हूँ जितना घुमाना है। फिर अगले दिन सोती फिर वही, फिर अगले दिन सोती फिर वही। मैंने कहा कब तक नाच न जाएगी भी, एक दिन तो तेरे को जाना ही पड़ेगा। पर हम सत्ता के कौन टिक सकता है, गुरुदेव के कौन टिक सकता है भला। जाना तो पड़ेगा। और फिर वो 2-3 दिन ऐसा हुआ, फिर वो भी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो भी चली गई। फिर अभी 2-3 दिन से हो रहा है कि मैंने कहा गुरुदेव अगर कोई बच्ची हो तो आप है ना पिटाई करो उसकी, जबरदस्त वाली, तो भागे वो। तो 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं सोती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई धुलाई चल रही है बढ़िया वाली, डिशिंग डिशिंग हो रहा है, गुरुदेव ऐसा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कभी उंगलियां दबा रहे हैं, कभी गर्दन मरोड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन से तो ऐसा ही हो रहा था, और लगता है वो भी अब चली गई दिखे जो भी है। नेगेटिव एनर्जी है जो गुरुदेव को, ये लोग सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती, भी तमोगुण जो है, तमोगुण नेगेटिव चीजें ही तो है वो। ये तो गुरुदेव ही कहते हैं ना तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक, ये गुरुदेव ने एक वीडियो में बोला भी है तामसिक के बारे में, कि मुझे भी बराबर याद नहीं है पर मैंने सुना है, तो उसमें कभी सुनो गुरुदेव की वीडियो, तो उसमें मतलब गुरुदेव ने तामसिकता के बारे में बोला है। ये तामसिक का जो तांडव है ना, ये पूरे कलयुग में उन्हीं की ये हो रही है। तामसिक की तामसिक शक्तियां भरी पड़ी है, लोगों को ऐसा भ्रमित कर रखा है, पता ही नहीं चल रहा उनको। इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, कोई गणेश जी के पास जा रहा है, फिर शिव जी के पास जा रहा है। भाई माया तो सबकी एक ही है, ईश्वर एक ही है। अगर आप बोल रहे हो कि जब चलो ठीक है गुरुदेव से जुड़े हैं, फिर गुरुदेव के बाद भी अगर आप इनसे बोल रहे हो, उनसे बोल रहे हो, उनसे बोल रहे हो, तो भाई वो भी सोचते हैं ऐसा कि कल तो मेरे पास आया था, आज ये उसी के पास जा रहा है। फिर गणेश जी बोलेंगे मेरे पास भी आया था कल, शिव जी बोल रहे हैं मेरे पास भी आया था। भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर। तो एक पे भरोसा करो, एक पे विश्वास करो, गुरुदेव पे विश्वास करो। गुरुदेव कितने मतलब जीवन में कितना जरूरी है गुरु बनाना। ये गुरु ही तो है जो आपको आगे तक ले जाएगा। वो क्या, जो कुएं में से पानी खींचते हैं, वो बाल्टी जो लटकी रहती है, वो जो पानी की, तो बाल्टी कभी इधर पड़ी कभी उधर पड़ी। यूं मान लो कि गुरुदेव वो डोर है जो बाल्टी को पकड़ के रखा है, अपन कभी उधर पड़ेंगे उधर पड़ेंगे, लगने दो, इधर लगेगी उधर लगने, गुरुदेव बचाएंगे, एंड में जाके वो पानी भर के लाएगी, पात्र है ना भरा हुआ ही आएगा वापस। जो डोर है ना गुरुदेव ने पकड़ी हुई है, वो डोर है जो मान लो गुरु है, जो गुरु ने अटैचमेंट अपन को पकड़ रखा है, कुछ होने नहीं देंगे गुरुदेव। कितनी ये मतलब परेशानी आ जाएगी, कठिनाई आ जाएगी जब कुएं में बाल्टी जाती है नीचे, तो कभी इधर टकराई कभी उधर टकराई, इधर उधर हिलोड़े खा खा के वो नीचे जाती है बड़ी ये करके। ऐसे ही अपना पात भी गुरुदेव भर देंगे खाली होगा तो। प्रेम करना भी वो सिखा देंगे, सब गुरुदेव सिखा देंगे। चिंता ही नहीं करनी, बिल्कुल लोड ही नहीं लेना बिल्कुल दिमाग पे। बिल्कुल। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए गुरुदेव की शरण में आने के बाद तो। गुरु बहन मुझे एक तो बात बोलने में बताइए। इतना इच्छा थी कि मैं भी कभी बोलूं, तो पता नहीं क्या क्या बोले जाने, पता ही नहीं चल रहा कुछ। नहीं, गुरुदेव बुलवा रहे हैं आपसे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ जी सर। कि आप जब गुरुदेव से जुड़े थे तो वो कौन से साल की बात थी, कौन से सन में जुड़े आप गुरुदेव से? सर वो 13-14, 2013 या 14, दोनों में से कुछ एक ही है, मुझे भी बराबर पता नहीं, पर यही थे, 14 होंगे या तो। क्योंकि मुझे ये अंदाजा नहीं था या ये बैकग्राउंड मुझे मालूम नहीं था कि आप कोटा से हैं, लेकिन जैसे ही आपने काजू कतली का जिक्र किया ना, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप राजस्थान से ही हैं। हाँ जी सर, गुरुदेव ने मुझे काजू कतली भी खिलाई है। मेरे मन में कभी आ रहा था कि गुरुदेव काजू कतली खाने का जैसा मन हो रहा है,
तो पता नहीं कहाँ से काजू कतली आ जाती है, नीचे जाते तो कोई लेके आ जाता है कि काजू कतली खाओ। मैंने कहा वाह गुरुदेव, काजू कतली भी खिला दी आपने तो। कुछ भी परेशानी है, मुझे सर्दी जुकाम भी होता है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं गोली ले ले, गोली ले ले। मैंने कहा नहीं लूं। मैंने कहा गोली नहीं लेनी, मैंने कहा ठीक हो जाऊंगी मैं तो गुरुदेव के शरण में हूँ, गुरुदेव सब ध्यान रखेंगे भाई, पूरा ध्यान गुरुदेव रख रहे हैं, उनकी शरण में है। अपन को चिंता ही नहीं करनी, फुंसी हो कुछ भी हो, फोड़े हो, मैंने कहा गुरुदेव जाने। वो जब गुरुदेव को सौंप दिया है तो गुरुदेव ही करेंगे इसका इलाज। बिल्कुल भाई बेटी है, डॉक्टर अंदर, पूरा डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है तो वो इलाज करेगा, चिंता जी। करनी नहीं है। मरे हैं कुछ भी हो, जाने गुरुदेव, बचाने वाले तो यही है। बिल्कुल गुरु बहन, और बिल्कुल सर आप सही भी कहा। तो। आपकी आवाज कट रही थी तो मैं लास्ट बात आपकी सुन नहीं पाया, आप दोबारा कहें। जी सर। आपकी आवाज कट रही थी तो लास्ट वाली बात मैं सुन नहीं पाया था। सर मैं भी भूलने की बड़ी आदत है, मैं भी भूल जाती हूँ, मेरे मतलब कोई बात हस्बैंड बोलते हैं तो बड़ी भूल लक्कड़ है, कुछ भी चीज बताऊँ वो भूल जाती है, तरह से बोलता हूँ कभी ये करना तो भूल जाती है। कि कभी कभी जी। ना अगर ध्यान दे लिया कर, हमेशा ध्यान तेरा गुरुदेव में रहता है। नहीं, ध्यान तो वही गुरुदेव ने रखना इतना, चाहिए। गुरुदेव ने ऐसा पकड़ा है इस बार सर कि मतलब अब लग नहीं रहा मुझे, अब लगेगा कि 100% मैं अब कभी गुरुदेव से डिस्कनेक्ट नहीं होंगी, और गुरुदेव मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं भी गुरुदेव को कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। पकड़ लिया मैंने गुरुदेव के चरण, ऐसे पकड़ लिए कि मैं छोड़ूंगी नहीं अब। जी। और सर गुरुदेव को जब मैं करती हूँ तो उसमें जो फूल बनता है ना, उसको मैं रोज देखती हूँ। मेरे जो दीपक मैं गुरुदेव को करती हूँ उसमें जो फ्लावर बनता है, कभी पत्तियां, कभी क्या, कभी रोज, कभी नहीं बनती तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। मैंने कहा गुरुदेव मेरे को तो मतलब ये देखना ही है, मतलब अब मैं दीपक करूँ तो दीपक जलाने मेरे को एक इंटरेस्ट सा रहता है कि गुरुदेव मुझे कुछ दिखाएंगे आज। और मैं सोचती हूँ गुरुदेव मुझे क्या दिखाएंगे आज। तो मैं रोज उसका फोटो खींच खींच के स्टेटस पे डाल देती हूँ। तो मैंने सर आपको भी भेजा था एक आध बार वो फोटो। गुरु बहन, मैं तो रोजाना वो स्टेटस देखता रहता हूँ और वो बहुत खूबसूरत जैसे फूल होता है वैसे है। एटलीस्ट दो मैंने कल भी देखे थे आपके स्टेटस में। जो एक तो बहुत ही खूबसूरत फूल जैसा बना हुआ था, और चूंकि वो स्टेटस में था मेरे पास नहीं आया था, अगर मेरे पास आया होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ भी शेयर करता। लेकिन यहाँ जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो बड़ी जोरदार चीज है। जिस जी सर। हैंडराइटिंग की मैंने प्रशंसा की है, मैं चाहता हूं कि और जो दर्शक हैं यहाँ पे जो सुनने वाले हैं वो भी देखें कि आपकी लेखनी में भी गुरु की ऊर्जा है, गुरु की एक तरह से जिसको बोलते हैं ना सौंदर्य है, प्रेम है, वो भी आपकी लेखनी में जो लिखावट है उसमें देखने को मिलता है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो आज जो आपने मुझे भेजा है उसी का मैं एक छोटा सा नमूना यहाँ सबको दिखाना चाहता हूँ। और बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग है आपकी। तो ये वो नमूना है जो आपने भेजा मुझे, और मैं इसको थोड़ा सा और जूम भी करके दिखा सकता हूं ताकि बहुत खूबसूरत आपको सब लोगों को देखने को मिले कि कितनी अच्छी हैंडराइटिंग आपकी है। और ये आज का ही एक सीन है, और मैं इसको थोड़ा सा और मतलब स्क्रॉल डाउन करता हूं ताकि कुछ जो अनुभूतियां हैं वो अगर लोग पढ़ना भी चाहें, इस अनुभूति को ऑलरेडी आपने कह दिया है, लेकिन आप जो लोग और पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया आपकी हैंडराइटिंग है गुरु बहन। और मेरा एक प्रश्न आपसे ये था कि जी सर। ये आप जब आप भंवर सिंह जी से बात कर रहे थे तो बड़ा एक अनयूजुअल रीजन था कि आपको एक ऐसी अनुभूति हुई जिसके लिए आप बहुत देर तक रोए। तो वो तो एक रीजन था ही था, उसके साथ आपको स्किन की प्रॉब्लम भी थी जो काफी समय से आपको थी, जो स्किन डिजीज आप बता रहे थे। और एक बार आपने ये भी लिखा कि गुरु भाई मैं क्या है कि वो उपाय पूरे ही नहीं कर पाती हूँ, वो जब भी उपाय पूरे करने जी सर। वाली जी होती सर। है शादी पे आ जाता है, फिर वहां चले जाना पड़ता है, वो फिर वो रोग वापस बढ़ जाता है। तो जब वापस हाँ आते सर हो ये हुआ है। तो 60% ठीक हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा आप और बताएं गुरु बहन। सर जब ये उपाय मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे चर्म रोग की समस्या तो खत्म हो गई थी, पर ये क्या है, चर्म रोग मेरे हस्बैंड को मतलब दाद हुए,
तो उनके टच में आने से मुझे हो गई। दाद बीमारी ऐसी है कि फैल जाती है जल्दी से, तो मुझे हो गई वो दाद। मेरी समस्या वो हो गई दिक्कत। तो मैंने कहा ये बड़ी मुश्किल से, तो मेरे बचपन से पीछे पड़ी हुई है ये बीमारी। तो बचपन से ही सर, बचपन से पैदा होते थोड़ा 1-2 साल हुए मेरे को, तो ये बीमारी ने मतलब पकड़ ही लिया, ऐसा पकड़ रखा है जब से ही। फिर वापस ये बीमारी आ गई वापस, जब मैं गुरुदेव से कनेक्ट हुई अच्छे से कि हाँ, तो ये बीमारी मुझे पकड़, मतलब वापस बीमारी ने मुझे पकड़ लिया। थोड़ा सा केस रिलैक्स हो जाता है ना, तो बीमारियां वापस पकड़ ही लेती है। इसलिए गुरुदेव से जुड़ो तो मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होना कभी भी, ये बीमारियां वापस आपको घेरे में ले सकती है। और सर जब ये उपाय करती हूँ तो बीमारी मेरी, कुछ नहीं लगाया मैंने, और कोई दवाई कोई कुछ भी नहीं लगाया, करेंगे तो गुरुदेव भी ठीक करेंगे, ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मविश्वास मेरे अंदर आता है। मैंने कहा करेंगे तो गुरुदेव भी ठीक करेंगे, गुरुदेव करना तो आपको ही है, और मेरे को तो आपसे ही ठीक होना है, मेरे को डॉक्टर से ठीक होना ही नहीं है, आपसे ही ठीक होना है। आपने बोला है कि मैं सब कुछ ये कर देता हूँ, ठीक करता हूँ, सब कुछ होता है, तो मैंने कहा ठीक होना तो आपके द्वारा होना है ना, मैं होना ही नहीं है, मतलब मुझे तो जैसा वो बोला फैल जाए कुछ भी हो इसका। और मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई डॉक्टर के पास चल चले दिखा लें। मैंने कहा नहीं जाना। मैंने कहा ठीक हो जाएगी, मैंने कहा हो जाती है, बढ़ जाती है तो हो जाती है। तो सर जब भी ये उपाय करती हूँ तो बीमारी 60% मेरी ठीक हो जाती है। और फिर जब भी मेरा 40 दिन का ये उपाय करने का आता है और शादी घर में आ जाती है, इतने दिन, इतने मतलब 3-4 महीने में 3 शादियां आ गई होगी। फिर शादी के चक्कर में वापस जाना पड़ता है, वहां मैं नहीं कर पाती। नाम जब मेरा ध्यान वार मेरा होता रहता है, वो बीमारी वापस बढ़ जाती है, वहां जाती है वो फैल भी जाती है थोड़ी बहुत। फिर वापस आती हूँ, करती हूँ, वापस बीमारी कम हो जाती है। फिर वापस शादी आती है, फिर वापस जाती हूँ, फिर वापस वही, वापस वो 0% पे आ जाता है। फिर वापस करती हूँ। अब देखते हैं अब क्या होता है कि कर रही हूँ और ठीक भी हो रही है। और गुरुदेव ठीक करेंगे, सही क्यों नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है गुरुदेव ठीक करेंगे, पूरा विश्वास है। मैं नहीं जा रही डॉक्टर डॉक्टर के, मैंने गुरुदेव से बोला डॉक्टर डॉक्टर के मुझे जाना ही नहीं है। अब करना है तो आपको ही करना है, बस मुझे ठीक होना है तो आपसे ही होना है। गुरुदेव से बोल दिया मैंने कि आपसे ठीक होना है मुझे, वो किसी से ही नहीं होना। और डॉक्टर वॉक्टर के नहीं जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी जी गुरु ये बहन। चरणों में। और जो एक भी और होता है मैं बात। गुरुदेव से पूछती हूँ। जी गुरु बहन, जी तो, जी। तो एक और मैंने बात। किसी से यही बोला हाँ था, हाँ, कहिए कहिए कहिए, प्लीज कहिए। और बोला कि नाम जप बढ़ाइए आप, और बोला कि 24 घंटे कौन नाम जप कर सकता है, कभी काम आता है कभी क्या आता है, तो भूल जाते हैं फिर शुरू कर देते हैं। पर मैं सर, मैं सही कह रही हूँ, मैं याद रख के नाम जप कर रही हूँ, पूरा याद रख के करती हूँ। और मतलब बर्तन साफ करूँ, कुछ भी काम करूँ, मेरा नाम जप चलता रहता है, अंदर मेरे हृदय में चलता रहता है क्योंकि पार पड़ेगी नाम जप से पड़ेगी, नाम जप तो करना ही है। उन्होंने भी कभी नाम जप के लिए मना नहीं किया है, सुझाव दिए, पर नाम जप तो जरूरी है, नाम जप तो करना ही है, गुरुदेव ने यही बोला है। गुरुदेव ने बोला कि मैं पत्थरों से काम करवा सकता हूँ, तो गुरुदेव की लीला है भाई, कुछ किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। और गुरुदेव के मिशन का विरोध करना ही नहीं है क्योंकि गुरुदेव है, गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं, और गुरुदेव का काम है किसी को दंड देना है, किसके साथ क्या करना है, ये अपना काम है ही नहीं। जो कर रहा है उसको करने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। जी गुरु बहन, अपन तो खैर वो बात में भी नहीं जा रहे हैं। मैं तो सिंपली इसको एक साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि गुरुदेव ने ये कुछ एक दो वीडियोस हमने शेयर भी किए थे, जिसमें गुरुदेव ने ये कहा था कि एड्स और कैंसर वालों को मैं ये बताता हूँ 45 दिन के लिए। तो ये जो सुझाव भंवर सिंह जी बताते हैं, ये भी वही चीज है। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि ऐसा कुछ नहीं बताया गुरुदेव ने, लेकिन बाद में वो शांति हो गई। हम जो जो सर, रिसर्च कर रहे हैं, एक तरह से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इन उपायों से क्या हो जाता है, ऐसा क्या है जो कि जो व्यक्ति मंत्र जाप नहीं कर पा रहा था, ठीक से ध्यान नहीं लग रहा था, रोग खत्म नहीं हो रहे थे, उसका मंत्र जाप भी बढ़ जाता है, ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है, रोग भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ये क्या क्या मतलब इसके पीछे की खासियत क्या है, उसको हम साइंटिफिकली समझने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना मुझे समझ में आया है, पता नहीं आपको भी उतना ही आया होगा या उससे ज्यादा आया होगा, कि गुरुदेव ने जब कहा कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि गुरुदेव सर्वव्यापी सत्ता है, वो सब जगह विद्यमान है। एक शरीर में रूप में जो गुरुदेव थे, वो शरीर तो चूंकि प्रकृति का नियम है कि जो आया उसको जाना ही पड़ेगा, और जितने दिन लिखवा के आए उतने दिन ही रहेंगे, उससे एक क्षण भी ज्यादा नहीं जिएंगे।
तो सही वो है। तो जाएगा, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म हो गया, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हो गया, वो सर्वव्यापी हो जाता है। तो गुरुदेव जो है वो सर्वव्यापी सत्ता है, इसलिए उनकी जी सर। तस्वीर को, अगर उनकी तस्वीर का चरणामृत भी बनाते हैं, उनके चरणों को छू करके पानी भी अमृत हो जाता है। और वो पंक्तियां भी वैसे ही लिखवाई थी गुरुदेव ने कि आपके चरणों को छूकर ये जल भी अमृत हो जाए, ऐसा कुछ लिखवाया था। तो वो अमृत जो है, जिसको हम अमृत कह रहे हैं, वो अमृत बेसिकली हर एक रोग के लिए एक कारगर दवा है, एक कारगर मेडिसिन है। और गुरुदेव ने कहा है कि ये तस्वीर नहीं मरेगी, तो गुरुदेव के चरणों की तस्वीर भी नहीं मरेगी। और वो चरण गुरुदेव के ही हैं, जहां गुरुदेव के चरण आएंगे, जहां पधारेंगे, वो साक्षात गुरुदेव पधार रहे हैं। ये चीज प्रूव हो रही है। और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। अभी तक करीब 1800 के आसपास केस हमने हैंडल किए, जो जो जिन जिन को गुरुदेव ने भेजा उनको एड्रेस किया है। तो हम तो उसको पूरा वैज्ञानिक तरीके से समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मतलब कैसी सोच रखते हैं, जो परिणाम हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब कोई अगर पूछे कि आपने दवाई नहीं ली और आपकी स्किन डिजीज ठीक हो गई, 60% हो गई, 80% हो गई, हो तो गई ना, वो बिना दवाई लिए ठीक कैसे हो गई, ये जी सवाल है। सर। ये साइंस के लिए एक चुनौती है। और ये चुनौती, जितने ज्यादा केसेस आएंगे उतने ज्यादा केसेस में ये चुनौती साइंस के लिए बनी रहेगी। तो जो जो फैक्टर अपन कंसीडर करते हैं गुरु बहन, जो आप कहते हो एक तामसिकता है, एक तरह की नेगेटिव फोर्स है, बहुत सारे लोग तो इस पे यकीन ही नहीं करते। जब नहीं करते आप सर। देखना शुरू किए हरि को भजे सो हरि को होए, और उसमें हमने कुछ उदाहरण दिए, भंवर सिंह जी ने कुछ अनुभव बताए, दूसरे लोगों के भी, अपने भी, तो उस समय जब आप देखते थे तो आपको यकीन होता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? सर बचपन से ही मतलब जब गुरुदेव से मैं जुड़ी थी तो मुझे नेगेटिव चीजें काफी परेशान करती थी। मैं ये किसी को बताते मतलब जब गाँव में सोती तो मेरे मम्मी पापा को सबको पता है ये बहुत डरती है, उसको कोई डराता है रात को ऐसा बोलती है तो मतलब ऐसे ही है, इसका कुछ डर जाती है। पर सर डराते हैं मेरे, मतलब मैं सोती हूँ तो कोई मेरा पलंग पकड़ के पूरा ऊंचा कर देता था और मैं इतना भयभीत हो जाती थी कि मैं अकेली सो ही नहीं पाती। दिन में भी मैं अकेली नहीं रहती थी कभी भी। कभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अकेली रह सकती हूँ, अकेले में ध्यान कर सकती हूँ। नहीं तो मैं अकेले ध्यान आंखें बंद करके बैठूंगी, फिर आंखें खोलूंगी, फिर इधर देखूंगी, ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई है। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे को कोई डरा रहा है, मेरे आसपास कोई है। अब मैं इतना मतलब मैं डरती नहीं हूँ। अब मेरे अंदर मतलब इतना विश्वास, इतना मतलब निडर आ गया, निडरता मेरे अंदर आ गई है कि मैं इतना डरती नहीं हूँ अब। अकेले में ध्यान कर लेती हूँ अब, भले शाम का टाइम हो सुबह का टाइम हो, मैं अकेले कर लेती हूँ ध्यान। नहीं तो मैं अकेले ध्यान नहीं कर पाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड मेरी बेटी घर पे रहती है ना तो मैं ध्यान करती हूँ। मैंने कहा ये दोनों यही है, जब तक ध्यान कर लेते हैं, ये तो अकेले में ध्यान नहीं हो पाएगा फिर। और सर ये सही है, नेगेटिव चीजें होती है, तमोगुण तामसिकता है, उन्हीं का तो पूरे कलयुग में बोलबाला हो रहा है। ये जो अंदर दानव जो अभी प्रभावशाली हो रहा है, लोगों को जो उल्टे सीधे काम करवा रहा है, भ्रमित कर रहा है, ये क्या है? ये तमोगुण ही तो है। जब तमोगुण खत्म हो जाएगा पूरा गुरुदेव के मंत्र जाप से, जब इंसान सतोगुणी हो जाएगा तो वो फिर ऐसे काम करेगा ही नहीं। फिर दानव तो वही हुए। दानव क्या है? दानव और देवता। दानव देवता है तो देवता दानव क्या? वही जो इसको मारा उसको पीटा, कभी उसके बारे में ईर्ष्या द्वेष कलेश पता नहीं क्या क्या जो भी है, ये तामसिकता ही तो है। और जो नहीं मानते भाई वो नहीं मानते होंगे, पर जिसके साथ ये होता है, जिसको रात में ऐसे ऐसे भयंकर सपने आते, मुझे भी सर 2-3 दिन से, जब मैं कोटा थी, जब मैं ये नहीं कर पा रही थी सुझाव वाले, तो ऐसे भयंकर मुझे सपने आए सर, इतने भयंकर बहुत, मतलब डर जाती हूँ रात को, पर वापस सो जाती हूँ अकेले। जी, तो ये एक सच्चाई है गुरु बहन। मैं तो बड़ा बड़ा साइंटिफिक टाइप का सोच का व्यक्ति था, मैं भी नहीं मानता था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन अब जैसे जैसे ये रिसर्च या परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, वैसे वैसे तामसिकता का बड़ा एक अनोखा, अनोखा तो क्या मतलब अजीब सा एक रूप देखने को मिल रहा है कि तामसिकता हमारे माइंड को हैक कर लेती है। आज 2 लोग आए थे मुझसे यहाँ मिलने के लिए इसी कमरे में। ये पहले कमरा जो था वो
यहीं से कार्यक्रम लाइव किए जाते थे। आजकल ये हमारा ऑफिस है और हमने एक छोटा सा एक ध्यान केंद्र भी यहाँ पर बनाया है, मतलब गुरुदेव की तस्वीर। तो कुछ लोग आ जाते हैं, तो एक माँ और एक बेटा दोनों आए थे, उनके हस्बैंड तो नहीं आ पाए। तो वो पहले भी आए थे कुछ दिन पहले, 26 अप्रैल के आसपास। तो आज फिर आए और उन्होंने ये कहा कि भाई, उनकी मतलब जो गुरुबहन है, उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा ध्यान तो अब ठीक लगने लग गया है और जितनी देर बोल के बैठती हूँ उतनी देर ही ध्यान लगता है, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ये बहुत उद्दंड हो जाता है, ये मेरा गला दबाने की कोशिश करता है और ये बहुत चीखता चिल्लाता है, चीजें तोड़ता है, फोड़ता है, ऐसे करता है। तो उनको ये तो रियलाइज हो गया कि इसके अंदर कोई तामसिक शक्ति है जो ये सब करवा रही है, ये कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। तो कोई भी रोग मानसिक और शारीरिक नहीं है। और जैसे वो यहाँ ध्यान करने के लिए बैठा, 1 मिनट में 2 मिनट में उसका आंख खुल जाए, फिर उसको बोले आंख बंद कर, दोबारा बैठ जा, तो वो दोबारा बैठे, ऐसे से करके थोड़ा प्रेशर उसके अंदर जो तामसिक शक्ति है उस पर पड़ता है। तो उसको हमने यही समझाने की कोशिश की कि भाई जब भी तेरे को गुस्सा आए तो तू उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर, क्योंकि तामसिकता चाहती है कि घर में अशांति रहे, तामसिकता चाहती नहीं है कि वो यहाँ से जाए। पर रियलिटी यह है कि जहां गुरुदेव रहेंगे, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का मंत्र जिस व्यक्ति ने जप लिया, उसका शरीर तो गुरुदेव का मंदिर हो गया। अब उस मंदिर में तो केवल गुरुदेव रामलाल जी सियाग ही रहेंगे और कोई नहीं रह सकता है। तो तामसिकता को जाना पड़ेगा। तो ये जितनी तामसिकता जितने सुनने वालों के अंदर भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि सारे के सारों के अंदर से तमोगुण खत्म हो गया है। सही तमोगुण जी बहुत सर। में रहेगा, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, हम उसको समझ पाए और उसका मुकाबला कर पाए, तभी जाकर के हमारा वो मंत्र जाप भी ठीक चलेगा, तभी जाकर के हमारा ध्यान भी लगेगा। नहीं तो लाखों लोग दीक्षित हुए गुरुदेव से, कोटा कोटा में हजारों की तादाद में लोगों ने दीक्षा ली होगी। आप वहां के रहने वाले हैं, आप खुद बता सकते हैं कि आप गिनती के लोग जानते होंगे जो अभी भी गुरु सियाग योग से जुड़े हैं, जबकि वो कहा, उन सबको क्या हुआ जो लाखों लोग जुड़े थे। गुरुबहन आप सुन पा रहे मुझे? जी सर, थोड़ी आवाज कम आ रही है। पर सर मैं कोटा 3 साल ही रही हूँ, 3 साल रही, पर मैं मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं गई। मैं आश्रम भी गई थी तो एक बार गई थी, 1-2 बार ही गई होंगी, और ज्यादा मुझे वहां का पता नहीं है। मैं बस रामलाल जी जो गुरुभाई है, सॉरी, हाँ, मैं उनके घर पे जब कोटा रहते थे तब उनके घर पे गए थे, तो एक गुरुभाई वहां आते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार कि आपको है ना गुरुदेव से प्रेम तो अवश्य होगा, मतलब आपको प्रेम अवश्य होगा। प्रेम को मैं समझ नहीं पाती थी क्या चीज है क्या नहीं है, पर गुरुदेव ने समझाया है कि प्रेम क्या चीज होती है। मतलब ऐसा भाव होता है, एक ऐसी, मतलब जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते गुरुदेव के प्रति जी। है। तो गुरुदेव ने जो जगाया है अंदर प्रेम ऐसा, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू पागल हो गई है। ये तो ये तो भाई हम गुरु के प्रेम में पागल हुए हुए हैं, अब उसका तो कोई इलाज नहीं। जैसे गुरुदेव से यही, आप ब्रदर हैं गुरु बहन। जी आप बोलिए बोलिए। जी गुरुदेव से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव की जीवन मिला है तो ये जीवन में आपके हवाले ही है, तो आपके काम आए ये जीवन, के आपके प्रचार में काम आए, और जितना मेरे स्तर पे होता है मैं थोड़ा बहुत मतलब करती हूँ। मैंने मतलब गांव में भी बताया है 1-2 जनों को, गुरु बहन लड़कियों को भी बताया है, वो करे नहीं करे वो उनकी मर्जी है। जहां जाती हूँ अगर कोई ऐसा मिलता है कि भाई इसको बताना चाहिए तो मैं उसको बताती हूँ। और कभी हेजिटेट भी हो जाती हूँ कि कभी मतलब पहले मेरे अंदर घबराहट होती थी कि या बताऊं कि नहीं बताऊं, ऐसा मतलब सोचती थी पहले। पर अब ऐसा दिमाग में ऐसा नहीं है, बहुत मतलब खत्म हो गई ये चीजें। तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई सोचेगा तो सोच लेगा, वैसे सोचेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा सोचने दो। मेरे गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे को ये ज्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब ये ज्यादा जरूरी है। मेरे गुरुदेव मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे लिए तो ये जरूरी है। मैं तो कहती हूँ गुरुदेव मेरे घर को भी घूमे करो, जो लोग बच्चे हैं उनको भी जोड़ दो। जो मेरे मैं मतलब पापा हैं ससुर जी, उनको भी बता रखा है पर वो करते नहीं है। और मम्मी को भी मैंने बताया तो मम्मी कहती है कि यार यो मंत्र तुम्हारे से नहीं जपा पावा अब, तो शो मंत्र यू। मैंने कहा 3 शब्द को मंत्र जपो,
पर उसको है ना याद रख के जपना पड़ता है, बिना मतलब याद रख के जपना पड़ेगा। ऐसे तो दिन पूरे दिन में इतने काम होते हैं कि कभी उससे बोले, कभी उससे बातें करी, थोड़ा बहुत अगर काम करने लगे तो भूल जाएंगे, तो पूरे दिन ही काम तो रहेगा। तो याद रख के ही जपना पड़ेगा मंत्र को, तो वो मंत्र तो जपना पड़ेगा, गुरुदेव ने बोला है, चलना तो आपको ही पड़ेगा, और चलना तो अपन को ही पड़ेगा। जी चलते जाओ गुरुबेन। चलते जाओ, कोई टेंशन मत लो, सब गुरुदेव के शरण में हो तो फिर टेंशन ही मत लो, गुरुदेव को सरेंडर कर दो, बस गुरुदेव सब ठीक कर देंगे, कोई चिंता ही नहीं है। जब कल के अवतार आ गया है, कल के अवतार की तलवार इतनी तीखी, इतनी वो है ना नुकीली की, अच्छे अच्छे वो दाना होते हैं ना, उनको काट काट के यूं ही रख देगी। अपने अंदर जो बेटी है ना, वो कुंडलिनी शक्ति, वो ऐसे ऐसे योग करवाती है, लोग बाग सोचते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, यूं ही। ये सच्चाई है, मुझे तो कभी हुआ नहीं है योग तो, पर ये मुझे विश्वास है कि ये होता है। मुझे कभी हुआ नहीं है ध्यान, मेरा मतलब विचार आते हैं, कभी ध्यान स्थिर हो जाता है, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। फिर गुरुदेव जाने, जब गुरुदेव का मैं गुरुदेव से कहती हूँ गुरुदेव थोड़ा ध्यान तो लगा दो, गुरुदेव बोलते समय आएगा जब लग जाएगा, आपको केवल नाम जपना है, जो आराधना दे रखी है, जो आराधना बता रखी है वो कीजिए बस, इसके आगे का काम मेरा है, जब टाइम आएगा तब सब हो जाएगा, तो ध्यान भी लगेगा, ऐसे ऐसे दृश्य भी दिखेंगे जो कभी देखे नहीं होंगे, बस आप करते जाइए, इसकी चिंता मत करो कि मुझे कब क्या मिलेगा, गुरुदेव क्या होगा, सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाइए। गुरुदेव की शरण में आने के बाद तो निश्चिंत तो होना ही है पूर्ण रूप से। जी गुरुबहन, और आपकी सर, बात सुन के कईयों को सुकून आ जाएगा आज। और आते हैं मन में लोग, मतलब ऐसा मेरे भी सुनने में आएगी, ध्यान नहीं लग रहा, मेरा भी नहीं लगता ध्यान, पर जब टाइम आएगा तब ध्यान भी लग जाएगा। और विचार आते तो आने दो विचार को भी। फिर पूरे दिन में अपन स्थिर कभी बैठे हैं क्या, मतलब कभी बैठे हैं पूरे दिन, जब गुरुदेव सियाग से नहीं जुड़े थे, तब अपन ऐसे ही वही खाना पीना, शादी में जाना, ये करना वो करना, यही रह गया था। और कभी बैठे नहीं, कभी एकांत में कभी बैठ के, कभी आंखें बंद करके कभी बैठे हैं क्या। और जब बैठेंगे तो वो विचार तो आएंगे, पर पता चलेगा कितने विचार आ रहे हैं। तो कभी स्थिर होके आंखें बंद करके रिलीफ होके जब बैठेंगे तो पता लगेगा कि विचार आ रहे हैं। तो पहले ये चीजें पता नहीं थी, चलते जा रहे हैं, विचार आते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तब तो अपन इतना ध्यान नहीं देते क्या विचार आ रहे हैं, बस हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। और जब बैठेंगे तब पता लगेगा कि कितने विचार आ रहे हैं, तो वही टेंशन ही मत लो। क्या आप कभी बैठे हो कैसे, आप बैठे हैं, गुरुदेव सिया ने ध्यान करने के लिए बोला है तो ध्यान कर रहे हैं, तो बस विचार आएंगे सही, फिर आने दो, आ रहे हैं तो गुरुदेव हटाएंगे विचार को। गुरुदेव ने पकड़ रखा है, गुरुदेव के कंट्रोल में है सब, गुरुदेव करेंगे, चिंता करनी नहीं है। विचार आ रहे तो आने दो, जब समय आएगा, समय के बिना कुछ नहीं मिलता। जब आप अपने कर्म फलों से अपने जो भी साधना का जो भी समय होगा वो अपने आप हो जाएगा। फिर ध्यान लगेगा तो एक दिन ऐसा लगेगा, फिर नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। अबे चलने दो, जैसे चल रहे हैं, गुरुदेव जैसे रख रहे हैं रखो, वैसे रह लो। क्या जा रहा है रहने में, भाई गुरुदेव है, ईश्वर है, जैसे रख रहे हैं वैसे रहो। जब भी गुरुदेव रखते हैं, कितना प्रेम से रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं सबसे गुरुदेव। तो सर मेरे तो इतने मतलब गुरुदेव के बारे में सोच के, गुरुदेव इतने दयालु हैं, मेरे मतलब रोना आता है मुझे उनके प्रेम में, आंसू आते हैं मेरे बहुत, कि गुरुदेव कितने दयालु हैं, मतलब कितनी भाग्यशाली हूँ जो गुरुदेव ने मुझे मतलब इस लायक समझा। मैं तो लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव से जुड़े, भटके नहीं इधर उधर। ये गुरुदेव हैं, ईश्वर हैं, यूं नहीं सोचे कि गुरु हैं, गुरु क्या बनाए, ईश्वर के पीछे मत भागो, गुरु के पीछे भागो, गुरुदेव आपको सब जगह ले जाएगा, आपको जिसके पास जाना है वहां ले जाएगा। आपको भाई आप समझ रहे हो कि ईश्वर नहीं है, तो आप इनको बनाओ तो सही, एक बार गुरु तो बनाइए। आप इतना लूटा लूटी में लूट रहे हो, वो आपको लूट रहे हैं, वो इतना पैसा ले रहे हैं, तो क्यों मतलब थोड़ा अपना विवेक से थोड़ा चिंतन कीजिए इस चीज पे, कि ये जो इतना कर रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं, वो यूं तो नहीं बता रहे, उनको कुछ मिला होगा तभी तो बता रहे होंगे। वो इतना टाइम वेस्ट करके क्यों बताएंगे। वैसे इस कलयुग में इतना कौन बताएगा भाई, इतना टाइम वेस्ट करके कौन बताएगा। आज तो कलयुग में इतना फैशन भरी हो रही है, कपड़े पहनना, ये करना, मेकअप करना, बस यही रह गया है जिंदगी में, सेल्फियां लेना, यही तो रह गया है। तो थोड़ा सोचो कि इस कलयुग में अगर कोई ऐसा बता रहा है, कोई ऐसा गुरु है, समर्थ गुरु है, इस कलयुग में मिल रहा है, तो भाई थोड़ा माइंड को थोड़ा थोड़ा एकाग्र करके सोचिए कि ये क्या चीज है भाई। इस युग में अगर कोई ऐसा बता रहा है, कोई फ्री है सब कुछ, कुछ लेना देना नहीं है कुछ, बस फ्री में है, तो भाई ऐसा कौन गुरु हो सकता है, भाई साक्षात ईश्वर ही तो हो सकता है, और कौन हो सकता है। भाई मुझे भी बोलने में इतना मजा आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव
ईश्वर के बारे में बोलने में, उस गुरु के बारे में बोलने में बड़ा आनंद आता है। जब उससे जुड़ जाओगे ना तो इतना आनंद आएगा गजब, मस्त हो जाओगे। इसीलिए तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप बताओ, सबको बताओ। जब आप जी सर। बताओगे ना तो मुझसे जुड़ जाओगे, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। हाँ सर, मेरे हस्बैंड की भी एक अनुभूति है। वो हम कहीं किसी से मिलने जा रहे थे, मतलब जो ओम बिरला जी हैं वो, मतलब जब वो छोटी पोस्ट पे थे तो हमारे घर पे आ जाया करते थे। मेरे पापा उनको जानते अच्छे से, तो हम उनसे मिलने जा रहे थे संडे के दिन, शनिवार के दिन। तो उनको मिलने के लिए हमें वो बुके चाहिए होता, तब जा रहे हैं, वो बड़े अधिकारी, उनको कुछ देना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो अपन भी मिल लेंगे जा रहे हैं तो हस्बैंड को रास्ते में जा रहे थे, बुके कहीं मिले नहीं, इधर मिले ना उधर मिले, जा रहे हुए रास्ते में ले लेंगे। तो गुरुदेव से प्रार्थना करी उन्होंने कि गुरुदेव मिलने जा रहे हैं तो बस एक बुके, मतलब कहीं ऐसी शॉप मिल जाए जहाँ मैं बुके ले लूं। बस थोड़ा सा उनसे दूर पे ही एक शॉप मिली और हमने वो ले लिया। तो वो मेरे से घर आके बोलते हैं, मैं ऐसे गुरुदेव को दीपक उपक कर रही थी, यार ये तो सही बात है। मैंने कहा क्या? कि मैंने कहा मैंने गुरुदेव से जो बोला ना वो सही हुआ सच में। मैंने कहा सही बात है, गुरुदेव से जो बोलते हैं वो गुरुदेव सुनते हैं, सच में गुरुदेव सुनते हैं और उसका जवाब भी गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव की तस्वीर से आपको जो बोलना है उनकी तस्वीर से बोलो, बातें करो, गुरुदेव आपसे बातें करेंगे। आप जैसे भी बताएंगे आपको, चाहे वीडियो में बताओ, किसी के भी माध्यम से बताओ, गुरुदेव बताएंगे जरूर, उसका उत्तर गुरुदेव जरूर देंगे। मेरे भी हर प्रश्न का उत्तर मुझे वीडियो में मिले, चाहे मेरे अंदर से मिले, अंदर से भी विचार आ जाते हैं कभी कभी कि हाँ ये गुरुदेव ही बोल रहे हैं। और इतने दिनों से मतलब बोल रहे हैं, आवाज आ रही है कि अब अपन को भी, मतलब मेरे को भी ये अनुभूतियां शेयर कर देनी चाहिए। अब जो बोल रही थी मैं कि मैं भी चैनल पे जाऊंगी, मैं भी मतलब बताऊंगी, मेरी अनुभूतियां बताऊं तो काफी लोगों को प्रेरणा मिले, काफी लोग जुड़े। मेरी ये इच्छा है गुरुदेव से कि गुरुदेव काफी लोगों को प्रेरणा मिले, काफी लोग जुड़े। इच्छा भी मेरी यही है कि मैं करूँ तो मेरे गुरु का ही कार्य करूँ, बाकी ये काम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं गुरुदेव के कार्य करने में बड़ा आनंद है। जी गुरुदेव, ऐसा काम जिसको जी मिल जी। जाए वो बड़ा सौभाग्यशाली है। सब एक ही माया है, लोग बाग समझ जाए, सब एक ही माया है, यही कल के अवतार है, मान जाओ भाई। बस यही गुरुदेव से प्रार्थना है, गुरुदेव इन सबको जोड़ो जल्दी से जल्दी बस मेरे को भी अपना यंत्र बनाओ, बताओ, किसी से चीज को बतवाना हो मेरे से, जो मेरा यूज में लेना हो, मेरा जो पूरी आपके हवाले हूँ गुरुदेव। जिसको भी मतलब यंत्र बनाओ, आप कुछ भी कराओ मेरे से, मैं तो तैयार हूँ गुरुदेव। जी गुरुदेव, क्या होता है कि हम एक यंत्र के रूप में जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बताते हैं ये सोच के कि चलो उसका भी भला होगा, गुरुदेव की शरण में आ जाएगा। तो हमने अपना काम कर दिया, हमने बता दिया बस। जी सर। अब ये गुरुदेव के हाथ में है कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहते हैं नहीं पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि सारी लीला तो गुरुदेव ही रच रहे हैं, अपन तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सही है। गुरुदेव कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दरवाजे तक आकर के लौट जाते हैं, है ना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए होंगे, बहुत सारे दूसरे सो कॉल्ड धर्म गुरु भी आए होंगे जो दरवाजे तक आए और लौट गए, क्योंकि गुरुदेव नहीं चाहते थे कि वो जुड़ें। और सही है। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोगों तक गुरुदेव की ये बात पहुंची है, गुरुदेव का एक 3 शब्द का संजीवनी मंत्र पहुंचा है, सिंपल सी ध्यान की विधि पहुंची है, गुरुदेव की तस्वीर पहुंची है, मैं तो उनको कहता हूं कि भाई आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको समर्थ सदगुरुदेव ने खोजा है। यंत्र कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, किसी भी माध्यम से आप तक ये बात अगर पहुंची है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, उनके लिए भी मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप गुरु सियाग योग भी पढ़ रहे हैं, ऊपर गुरुदेव की तस्वीर लगी है वो भी देख पा रहे हैं, तो उसी से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और ये एक ऐसा योग है, एक आध्यात्म का ऐसा तरीका है जिसके लिए गुरुदेव ने स्वयं कहा है, कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का रेफरेंस लेके, कि योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो ये सारे डिजीजेस खत्म हो सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ गुरुदेव के कंट्रोल में है। गुरुदेव के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है।
वही सृष्टि का नियंता भी है, वही सृजनहार भी है, वही पालनहार भी है और वही संहारक भी है। ये तो परमपिता परमेश्वर है जो अब की बार एक ऐसे सिंपल से रूप में एक ऐसा वर्जन लेके आ गया कि जो लोग सही है उनके सर। साथ थे वो भी उनको नहीं पहचान पाए इनिशियली तो, लेकिन अब वो देखते हैं अरे गुरुजी तो थे, गुरुजी तो भगवान है, हम तो उनके सानिध्य में रहे हैं और हमको पता भी नहीं चला। तो ऐसा चमत्कार रोजाना होगा, जितनी बार कहोगे उतनी बार होगा, बट हर बार उस चमत्कार को करने के लिए, उस कृपा को बरसाने के लिए केवल गुरु की इच्छा सर्वोपरि होगी। या तो आपका समर्पण ऐसा हो जाए, आपकी करुण पुकार इतनी तीव्र हो कि गुरुदेव भी पिघल जाए, और या उसकी कृपा जब बरसनी होगी तो वो अहेतुक की कृपा भी कर सकता है, ये उसी के हाथ में। तो ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप भी एक यंत्र हो, मैं भी एक यंत्र हूं, ऐसे लाखों करोड़ों यंत्र होंगे और पूरी मानव जाति तक ये योग, जिसे हम गुरु सियाग योग या सिद्ध योग के नाम से जानते हैं, वो पहुंच पाएगा। तो बस यही प्रार्थना है गुरु बहन। और आपको भी मालूम नहीं था कि जब आप बोलना शुरू किए थे तो आपसे कितनी देर बुलवाएंगे गुरुदेव और क्या क्या बुलवाएंगे, ये उन्हीं की जी लीला सर। है। और सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो भी देखेंगे वीडियो में यही बताना चाहूंगी फिर भी कि भाई कलयुग की आराधना हरि नाम जप है, ये कर्मकांड नहीं है। बस कर भी रहे हो तब भी नाम जप से ही पार पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में हरि नाम यही आराधना है। हर युग की आराधना अलग अलग है, तो कलयुग की आराधना भी यही है कि नाम जपो, नाम जप से ही पार पड़ेगा। वो ये पूजा पाठ वो कर लिया, बत्ती जगा दी वो कर लिया, बाकी वही अंदर से परिवर्तन तो नहीं आ रहा ना। जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं आएगा तब तक देखो भाई, कलयुग में 90% इतना पाप भरा हुआ है कि इन कर्म कांडों से कुछ होने वाला नहीं है। कलयुग में तो जब हरि नाम से आप जपोगे, हरि नाम को इतना जपोगे, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको इतना जपो, इतना जपो कि ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप दंग रह जाओगे कि यार ऐसा गुस्सा आता था वो गुस्सा ही नहीं आ रहा, और ऐसा सिर दुखता था वो सिर ही नहीं दुख रहा। सर मेरा सिर भी बहुत दर्द करता था, मेरा सिर भी मतलब मुझे सिर दर्द से भी रिलीफ मिल गया। मतलब मैं कहीं जाऊं कहीं नहीं जाऊं, घर पे रहूं तब भी मेरा सिर दर्द तो बहुत होता था। और मैं जब थोड़े दिन बाद मतलब ऐसा लगा मुझे यार सिर नहीं दुख रहा, अपना क्या हो गया। मैंने कहा यार सिर दर्द से मुक्ति मिल गई, बढ़िया हुआ। मैंने कहा ये सिर दर्द ने काफी परेशान है, तो मैं हमेशा ही सिर पकड़ के बैठी रहती, कभी रुमाल बांधती कभी झंडू बाम लगाती। वो भी समस्या मेरी खत्म हो गई, पूर्ण रूप से खत्म हो गई। चिड़चिड़ापन मेरा खत्म हो गया, मतलब इतना नहीं रहा, गुस्सा मेरा काफी खत्म हो गया। मतलब शांति एक अंदर, शांति हो गई, अपने अंदर शांति आ गई तो बाहर अपन को वैसे ही शांति मिलेगी। अंदर ही शांति नहीं रहेगी तो बाहर तो शांति है ही, फिर रहनी है। अपन अशांत रहेंगे तो फिर इस पे चीखे, उस पे चिल्लाए, उस पे बोले। अंदर शांति आ गई तो बाहर भी शांति है। जब तक अंदर से अशांत शांति गायब नहीं होगी ना, अशांति, तब तक बाहर शांति नहीं मिलने वाली। तो सब कुछ परिवर्तन अंदर से आएगा, इसलिए नाम जपो, नाम में ही पार पड़ेगा। किसी से कुछ पार पड़ने वाला नहीं है, बोले करके देख लो, एंड में जाके गुरुदेव के पास ही आना है वापस। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा बुलवाया आपसे, बहुत अच्छा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो इस मिशन को लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इस मिशन के लिए जितने लोग काम करेंगे उनमें से आप भी एक होंगे। और आपके भी धुन, राम की जो धुन लगी है ना, वो परमानेंट टाइप की लग गई है। अब आपके घर वाले आपको पागल कहें या कोई और पागल कहे, लेकिन ऐसे ऐसे पागल होने में जो आनंद है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप भी बधाई के पात्र हो कि आप भी वैसे पागल हो गए हो। तो ये सारा पागलपन जो है ये ईश्वर के प्रेम का पागलपन है। इसको भगवान कृष्ण ने अक्षय आनंद की संज्ञा दी है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद की संज्ञा दी है। गीता में कई श्लोक हैं, उन सब के लिए गुरुदेव ने भी उसका रेफरेंस देकर के बात कही है। तो हम दोनों अब सबसे, जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आगे सुनेंगे, उन सब के लिए यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि गुरुजी इन सारों को अपनी शरण में ले लो और जैसे पागल हम हो गए ना, वैसे इनको भी कर दो। बस इतनी और सर प्रार्थना एक थोड़ा सा और मैं बोलना चाहूंगी। वो तो पता नहीं गुरुदेव ने मुझसे क्या क्या बुलाया बुलवाया है, गुरुदेव बहुत कुछ बुलवाया है आपने तो। और ये गृहस्थ जीवन की आराधना है, मतलब कोई पर्वत पर्वत पे नहीं जाना है। मतलब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो बाबा बन जाएंगे, ऐसा डर रहता है।
कि हम बाबा बन जाएंगे, तू मतलब क्या कर रही है, तू बाबा वैसे हो जाएगी, तो कमरे में बंद हो जाएगी। तो गृहस्थ जीवन के साथ चलना है, कोई कमरे में बंद नहीं होना है। गृहस्थ जीवन के साथ चलेगा, आराधना के साथ चलेगी, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आराम से आराधना करो, गृहस्थ जीवन को साथ लेके चलो। गुरुदेव ने बोला है कि ये आराधना गृहस्थ जीवन के साथ चलेगी, कोई बाबा बाबा नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। सब गुरुदेव को मुख पर छोड़ दो, कोई गुरुदेव अपन को गृहस्थ जीवन के साथ ले जाएंगे। धीरे धीरे आराधना चलेगी आराम से। गुरुदेव ने हाथ पकड़ रखा है, कोई डरने की जरूरत है नहीं। जी गुरुवेन, बहुत अच्छा। अब इस सेशन को विराम देते हैं, क्योंकि मुझे जी पूरा जी यकीन है कि आपके यहाँ जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली वो नेटवर्क के एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाने का संकेत है। तो इससे पहले कि ये पूरी धार खत्म हो जाए, हम ये एपिसोड गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं और गुरुदेव से जी यही सर। प्रार्थना करते हैं कि जैसा यंत्र आपने हमें बनाया है, वैसा ही यंत्र आप जो जो लोग देख रहे हैं उन सबको बनाएं, और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, पूरी दुनिया में जी सर। शांति हो। इसी प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव सब लोगों को।